सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो पिछली तासिका में हमने गिरिधर नागर, इसके रचनाकार कवि संत मीराबाई, इनके पद गिरिधर नागर में लिखे हुए हमने देखे हैं और पहले दो पदों का भावार्थ भी हमने समझकर लिया है। तो आज हम मीराबाई के जो तीसरा पद है लिखा हुआ, तो उसका भावार्थ हम समझकर लेंगे। दो दो पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ। फागुन के दिन 4 होरी खेर मना रे। तो फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। तो हम देखते हैं फागुन यह क्या है, एक मास है जिसे हम फाल्गुन मास यानी क्या, महीना। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से फागुन मास यानी मार्च महीने में होली का यह त्यौहार आता है, तो यह मार्च महीने में, जिसे हम हिंदी में फागुन मास कहते हैं, तो होली खेलने का यह मास होता है। तो होली के कितने दिन होते हैं? होली यह 4 दिन खेली जाती है। होली खेल मना रही। तो यहाँ पर मीराबाई यहाँ पर कहती है यह जो फागुन मास है और उस मास में होली खेलने का समय यह बहुत ही अति अल्प होता है, सिर्फ 4 दिनों का ही होता है। तो अंततः तू जी भर कर होली खेल रही। तो यहाँ पर होली खेलने का अर्थ जो भावार्थ दिया है, तो मानव से वह अलंकारक रूप में दिया है। तो मानव जीवन यह जो है तो अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले तो यह जो हमारा जीवन है तो यह बहुत अधिक मात्रा में छोटा है। इस तरह से मीराबाई कहती है, जिस तरह से फागुन मास में होली 4 दिनों की होती है, तो उसी तरह हमारा यह छोटा सा जीवन है। तो हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। तो बिन करताल पखावज बाजे, तो यह होली जो त्यौहार होता है, तो इस होली त्यौहार में गीतों के साथ, बाजों के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। विशेष प्रकार का बाजा इस त्यौहार में बजाया जाता है और यह जो होली का उत्सव होता है, तो इसमें नाच आदि का आयोजन भी होता है। और उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल पखावज यह अलग अलग वाद्य है, तो यह बज रहे हैं और इसका जो नाद है अनहद यानी क्या, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो अनहद, तो यानी वह नाद जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसा यह अनवद, कभी भी खत्म न होने वाला ध्वनि जिसे हम कहते हैं, तो यह कभी भी खत्म न होने वाला ध्वनि ऐसे यह बज रहा है। उसकी झनकार मुझे, झनकार यानी स्वर, नाद मुझे सुनाई दे रहा है। बिन सुर राग छतीसु गावे। तो हम देखते हैं कि जो राग होते हैं तो 36 राग होते हैं ऐसे कहा जाता है। और राग यानी क्या, तो जो संगीत विद्या होती है, तो उसके जो संगीत है, तो वह श्रेष्ठ प्रति का संगीत जो होता है, तो उसके राग 36 कहे जाते हैं। रोम रोम रनकार रे। तो रोम रोम, जब यह नाद कृष्ण प्रेम का नाद मैं सुनती हूँ, तो मीराबाई का अंग अंग यह एक तरह से झनकार उठता है और वह उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में पसंद आता है। सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। देखो फिर से, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल
लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। तो यहाँ पर जो मीराबाई है तो वह कहती है कि मुझे यह जो होली का त्यौहार है तो वह बहुत ही पसंद आता है। तो शील, सील यानी क्या? शील, सील यानी क्या? शील। तो यह शील और संतोष रूपी केसर का रंग मैंने इसमें घोला है और मेरे प्रिय प्रेम ही होली खेलने की यह पिचकारी है। यानी कृष्ण जो है तो वह पिचकारी बने हुए हैं और उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। यह रंगों का होली, हम देखते हैं कि रंगों का त्यौहार है और सभी रंग उड़ाने के कारण पूरा आकाश, अंबर यानी आकाश, यह लाल रंग का हो गया है। सभी तरफ मुझे रंग ही रंग दिखाई दे रहे हैं और वह रंग उड़ाने का कार्य कौन कर रहा है? तो श्री कृष्ण कर रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलि हार रे। तो घट, घट यानी क्या? हृदय के द्वार, पट यानी द्वार, घट यानी क्या? हृदय। तो हृदय के द्वार यह जो मैंने सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। तो अब मुझे किसी का भी डर नहीं लगता है। तो मैंने लोक लज्जा यह सारी छोड़ दी है और मैं अब किसी से भी डरती नहीं हूँ। मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंता मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। तो जो मीराबाई के प्रभु है तो वह कौन है? गिरिधर। गिरिधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तो इसका भावार्थ अब लिखा हुआ मैं पढ़ती हूँ, आप फिर से एक बार समझ कर लीजिए। हर दो लाइन का भावार्थ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो पहली पंक्ति जो है, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। तो हे मेरे मन, फागुन में होली आती है तो उसे खेलने को बहुत कम समय मिलता है। तू जितना चाहे होली खेल, क्योंकि ये जीवन नश्वर है, इसलिए कृष्ण से बहुत प्रेम कर। होली में हम नाचते हैं, गाते हैं या इसका आयोजन करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है जैसे करताल मतलब तालियां बजती है, पखवाज बज रहे हैं। यह सुनकर ऐसा लगता है कि मैं अनहद नाच सुन रही हूँ और इससे मेरा मन बिना स्वर और राग के अनेक रंगों की निर्मित करता है। मेरा अंग पुलकित हो उठता है। अपने प्रियतम के साथ होली खेलने के लिए मैंने शील और संतोष रूपी केसर का रंग मिला दिया है। मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। गुलाल उड़ने से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मैंने लोकलाज, शर्म छोड़ दी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है, इसलिए मैंने मेरे हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही है। मैंने उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। तो यह जो कविता है मीराबाई के पद, तो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब इस कविता पर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे। तो सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक तो कौन कौन से हैं? तो राग 36, केसर गुलाल, प्रेम प्रीत पिचकारी, अनहद नाद की झनकार। दूसरा, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण
कीजिए। तो कन्हैया की विशेषता क्या क्या है? गायों के पालक, सिर पर मोर पंख धारण करने वाले, मीरा के प्रतिपाल, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। आप इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। दासी के लिए कौन सा शब्द आया है? चेरी। साजन के लिए प्रतिपाल, बार बार, बेर बेर, आकाश, अंबर। कन्हैया के नाम कौन कौन से आए हैं? गिरिधर और गोपाल। अब दूसरे पद का अर्थ सरल लिखिए। तो आपको पद का अर्थ मैंने दिया ही हुआ है लिखकर, तो दूसरे पद का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद उपयोजित लेखन में निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। तो यह कहानी, इन शब्दों से आपको क्या करनी है? कहानी तैयार करनी है। और उसी के साथ उससे आपको नाम यानी शीर्षक भी देना है और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है यह भी लिखना है। उसके बाद अपठित पद्यांश, यानी जो आपको पढ़ने में किताब में नहीं है पढ़ने के लिए, उसे क्या कहते? अपठित पद्यांश। तो यहाँ पर पद दिया हुआ है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर यह पद पढ़ना है और उस पर जो प्रश्न उत्तर दिए हैं तो यह भी आपको लिखने हैं। और उसके बाद व्याकरण का भाषा बिंदु, तो कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह न से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। तो हम देखते हैं कारक ने, को, से, का, की, के, में, पर, है, अरे, के, लिए, यह क्या है? कारक चिन्ह है। तो इनके वाक्य बनाने हैं और उसका कौन सा प्रकार है यह हमें पहचानना है। तो यह भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो यह होमवर्क आपके कॉपी में आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद छात्रों।